नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। आज के सेशन के अंतर्गत सीटेट यूपी टेट के अंतर्गत मैथ की तीसरी क्लास है, जिसमें आज हम विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। यानी कि मैं प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेज ले रहा हूँ। मैथ के अंतर्गत आज तीसरी क्लास है, जिसमें हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ से सीटेट हो या यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, 1 से 2 नंबर का प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप क्लासेस की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप लोग उससे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको क्लासेस से 24 घंटे के बाद PDF प्रोवाइड करा दी जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, तो विभाज्यता का नियम में यहाँ से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 से 2 नंबर के प्रश्न हर बार सीटेट, यूपी टेट, एस्टेट या ऑल टीचिंग एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम 2 का विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। तो 2 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? अंतिम अंक 2 से विभाजित होनी चाहिए। क्या? अंतिम अंक जो हो वह 2 से विभाजित होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल 0, 2, 4, 6, 8, अंतिम अंक में 0, 2, 4, 6, 8 या जो 2 से विभाजित हो, ऐसे संख्या हो तो वह 2 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए 4, 3, 2 है, 432 है, तो यह संख्या 2 से विभाजित होगी। अंतिम अंक 2 है ना, तो यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। जब 2 से कट जाएगा तो यह 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो इससे ही अंतिम अंक 2 से विभाजित होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 2 का विभाज्यता का नियम बोलेंगे। अब हम 4 का विभाज्यता का नियम देते हैं। पहले हम लोग 2, 4, 8 का देखेंगे, फिर 5 और 25 का देखेंगे, फिर 3, 9, 11 का देखेंगे, फिर 6 का देखेंगे। ठीक, तो अब 4 का विभाज्यता का नियम होता है अंतिम 2 अंक जो हों वो 4 से विभाजित हों। अंतिम के जो 2 अंक हों वो 4 से अगर विभाजित हो रहे हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे 424 है, तो 424 है तो अंतिम अंक 24 है ना, तो 4 से विभाजित हो जाएगी, तो यह भी 4 से विभाजित होगी। 416 है तो अंतिम 2 अंक जो हैं 16 या 4 से विभाजित हो जाएगा, तो यह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद अंतिम में 2 0 है तो यह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। एक चीज़ आप लोग और पॉइंट करके नोट कर लीजिएगा, अगर 2 में एक 0 हो, स्टार लगा के इसको लिख लीजिएगा। अगर 2 अंतिम संख्या में लास्ट में एक 0 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। अगर अंतिम में 2 0 है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। और अगर अंतिम में स्टार लगा के लिख लीजिएगा, अंतिम में 3 0 है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। ठीक, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा प्रश्न घुमा के पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक, तो 4 का विभाज्यता का नियम क्या होगा? अगर अंतिम 2 अंक 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएं तो वह संख्या 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। जैसे 424, 416, 1000 या 800, मान लीजिए 832। 832 में अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो गया, 4 8 32, या लिए यह संख्या 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अब हम 8 के विभाज्यता का नियम देखते हैं। अगर अंतिम 3 अंक, किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो तो वह संख्या 8 से पूरी तरह से विभाजित होगी। तो अंतिम के किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक जब 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएं तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे 49,000, मैंने आपको अभी पहले ही बताया था, अगर लास्ट में 3 0 हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। अगर लास्ट में 2 0 हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। अगर लास्ट में 1 0 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा। अंतिम में 3 0 है तो इसलिए यह 8 से विभाजित हो जाएगी। अंतिम में 0 0 8 है इसलिए यह संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे 8 0 0 8, तो यह संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो अंतिम के अगर 3 अंक, ऐसी कोई भी संख्या हो जिसके अंतिम के 3 अंक 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएं तो वह संख्या 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 यानी 2 से विभाजित होने वाली संख्या हो तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएंगे। किसी संख्या की लास्ट 2 डिजिट
अगर 4 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, या लास्ट में 2 जीरो हो तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। चलिए अब हम 5 के विभाज्यता का नियम देखते हैं। तो 5 का विभाज्यता का जो नियम होता है, अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। यानी किसी भी संख्या के अंतिम अंक में अगर 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। जैसे 32,490 एक संख्या दी हुई है ना, तो लास्ट डिजिट में 0 है, यानी यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। हमें आगे देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 10,075 है, तो 10,075 में लास्ट में 5 है, तो हमें आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, संख्या 5 से 100% डिवाइड हो जाएगी। ठीक, तो किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट में अगर 0 हो, 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ठीक, अंतिम किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक या तो 00 हो या तो 25 हो तो वह संख्या 25 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक में अगर 00 हो या तो 25 हो तो वह संख्या 25 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। जैसे 625 है, तो 625 का लास्ट में 25 है ना 2 डिजिट पे, तो यह संख्या 25 से डिवाइड हो जाएगी। इसमें लास्ट में 2 जीरो है, यह संख्या भी 25 से डिवाइड हो जाएगी। लास्ट में 25 है, यह संख्या भी 25 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, यानी सीधी सी बात, अगर किसी भी संख्या के अंतिम अंक में 00 हो या 25 हो या 25 से विभाजित होने वाली कोई संख्या हो तो भी वह संख्या 25 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 50 दिया हुआ है, तो 50 दिया हुआ है तो लास्ट 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो यह संख्या भी 25 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। फिर से एक बार ये रिवाइज कर लें इतना, फिर आगे हम बढ़ते हैं। अंतिम अंक में किसी भी संख्या के अंतिम अंक में अगर 2 से विभाजित होने वाली संख्या हो, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10, तो वह संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित होगी। लास्ट डिजिट में 10 नहीं, सॉरी। और किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से अगर विभाजित हों तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी, या लास्ट में 00 हो तब भी वह संख्या 4 से विभाजित होगी। इसके अलावा हमने पढ़ा था 8 के, अगर किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूरी तरह से विभाजित हो तो वह संख्या 8 से पूरी तरह से विभाजित होगी, या फिर लास्ट में अगर 3 जीरो हो तब भी वह संख्या 8 से पूरी तरह से विभाजित होगी। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने 5 का पढ़ा। 5 का क्या होता है, किसी भी संख्या के अंतिम अंक या तो 0 हो या तो 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी तरह से विभाजित होगी। उसके बाद हम लोगों ने 25 का पढ़ा। किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक या तो 00 हो या तो 25 हो या 25 से विभाजित होने वाली कोई संख्या हो तो वह संख्या 25 से पूरी तरह से विभाजित होगी। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम 3 का देखते हैं। 3 का विभाजकता का जो नियम होता है, अंकों का अगर योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से पूरी तरह से विभाजित होगी। अगर किसी भी संख्या दी हुई है, अगर उन सब अंकों का योग कर लीजिए, अगर वह संख्या 3 से विभाजित हो रही है तो वह संख्या पूरी 3 से विभाजित होगी। जैसे 63,903 एक संख्या दी गई थी, इसमें सब अंकों को आप जोड़ लीजिए, सब अंकों को जोड़ लीजिए। 6 + 3 + 9 + 0 + 3 सबको जोड़ने पे 21 आया, और या 3 से इसको भाग दीजिए, 3 से 7 जा 21 कट गया, इसलिए यह संख्या 3 से पूरी तरह से विभाजित होगी। तो ऐसी जो भी संख्या जिनके सब अंकों के योगों को जोड़ने के बाद अगर वह संख्या 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। चलिए अब हम आगे देखते हैं 9 का। 9 का भी ऐसे ही होता है, अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे 3 में पढ़ा, अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। ऐसे ही अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे 9000 दिया हुआ है, तो इसमें सब अंकों को आप जोड़िए, 9 + 0 + 0 + 0 9 आया, तो यह संख्या 9 से डिवाइड करने पे भाग हो जाएगी ना 9 से, 9 × 9 कट गया, तो यह संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे एक संख्या और दी हुई थी, इन अंकों को योग कर लीजिए, 3 + 2 + 8 + 8 + 1 + 3 + 2 27 आया, यह 9 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए यह संख्या 9 से विभाजित होगी। तो अंकों का योग अगर 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक,
अब 11 का देखते हैं। 11 का भी ऐसे होता है, सम स्थान वाले अंकों का योग तथा विषम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर 0 हो या तो 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। सम स्थान वाले अंकों का योग तथा विषम स्थान वाले अंकों का योग अगर 0 हो या 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से पूरी तरह से विभाजित होगी। जैसे 1331 एक संख्या दी हुई थी, तो पहले सम स्थान वाले अंकों का योग और विषम स्थान वाले, जैसे विषम स्थान वाले पहला तीसरी, पहली संख्या का तीसरी से, उसके बाद दूसरी का चौथी सम वाली संख्या से, इसको जोड़ने पे 3 1 4 4 हुआ, 3 1 4 हुआ, 4 में 4 घटाए 0 आया, यानी 0 आए या 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी, इसलिए यह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे 95,401 संख्या दी हुई थी, हाँ 95469 एक संख्या दी हुई है, तो इसमें आप पहले विषम संख्याओं का योग करिए, जैसे 9 4 9, ठीक, 9 4 9 जोड़ने पे 22 आ गया। उसके बाद सम वाली संख्या जोड़ते हैं, 5 6 11 आया, 22 में 11 घटाए 11 आया, यानी यह 11 से विभाजित हो जाएगी, इसलिए यह संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक, तो हमने क्या क्या पढ़ा, अंकों का योग अगर 3 से पूरी तरह से विभाजित हो, अंकों का योग अगर 3 से जब पूरी तरह से विभाजित होगा तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। वहीं अंकों का योग अगर 9 से पूरी तरह से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से पूरी तरह से विभाजित होगी। उसके बाद हम लोगों ने 11 का पढ़ा। 11 का पढ़ा सम स्थान वाले अंकों का योग तथा विषम स्थान वाले अंकों का योग अगर का अंतर अगर 0 हो या तो 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। उसके बाद हम 6 का देखते हैं। 6 का क्या होगा, अगर संख्या 2 और 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी, यानी अगर कोई भी संख्या 2 से और 3 से विभाजित हो रही है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे 6 हो गया, 6 2 से विभाजित होगा, 3 से भी होगा। 72 हो गया, 72 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, इसलिए यह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। तो आज हमने विभाज्यता का नियम पढ़ा, जिसमें हमने 2 का पढ़ा, 4 का पढ़ा, 8 का पढ़ा, 5 और 25 का पढ़ा, 6 का पढ़ा, 3 और 9 का पढ़ा, 11 का पढ़ा। यहीं से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। ऐसे ही डेली आपको प्रॉपर तरीके से क्लासेस मिलेंगी। यह क्लास आपको सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट तीनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं तीनों के सिलेबस को लेकर कंबाइन चला रहा हूं। और जो सिलेबस सीटेट में अलग से पूछे जाते हैं उनको अलग से कवर करूंगा, यूपी टेट में जो सिलेबस अलग से पूछे जाते हैं उनको अलग से कवर करूंगा, सुपर टेट में भी जो अलग से कुछ टॉपिक होंगे उनको हम इसमें ही कवर कर लेंगे। तो इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई जाएगी। आज तीसरी क्लास है, ऐसे तीसरी करके ऐसे जितनी भी क्लास लगेगी लगभग 30 से 32 क्लास के अंतर्गत हम पूरी मैथ समाप्त कर देंगे। अगर आपकी मैथ पूरी तरह से कमज़ोर है तो आप 32-33 क्लास करवाऊंगा, देख लीजिएगा, 0 से पूरी मैथ आपको एकदम आसान भाषा में क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद मैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। और सीटेट की क्लासेज मैंने स्टार्ट कर दी है। इस बार मैंने पिछली बार आप लोगों को एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ कराया था एसएसटी के अंतर्गत और ईवीएस के अंतर्गत। तो इस बार मैं कुछ अलग कर रहा हूं, क्योंकि इस बार आप लोगों ने एसएसटी का पेपर देखा होगा, सीटेट में बहुत ही हार्ड लेवल का पेपर आया था। बहुत डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप प्रश्नों के आंसर दे पाएंगे। इसलिए इस बार मैं डीपली पढ़ा रहा हूँ। हाईलाइटेड नोट्स मैं खुद पीडीएफ बना के उसको पढ़ा रहा हूँ, और उसकी पीडीएफ में भी आपको टेलीग्राम पे दूंगा। तो आप लोग बस चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हमने टेलीग्राम का लिंक ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करा दी जाती है डेली। तो आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।